गांव के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में माया नाम की एक वृद्धा रहा करती थी। वह गरीब थी लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा वीर था। वीर मेहनती था लेकिन उतनी ही सरल और सीधा साधा था। उसे अपनी माँ से बहुत लगाव था, लेकिन उसकी पत्नी रिया, जिसे वीर ब्याह कर लाया था, माया से बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। रिया शिक्षित और शहरी माहौल में पली बड़ी थी और उसे गांव का रहन सहन बिल्कुल नहीं भाता था। उसकी सोच काफ़ी तंग और स्वार्थी थी और धीरे धीरे माया के प्रति उसके मन में नफरत भरने लगी। जब रिया इस घर में नई नई आई थी तो माया ने उसे बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह अपनाया था। उसने सोचा था कि रिया घर की देखभाल करेंगी और वहाँ दोनों मिलकर एक सुखद जीवन व्यतीत करेंगी, लेकिन माया को नहीं पता था कि उसकी यह उम्मीद एक सपने से ज़्यादा कुछ नहीं थी। रिया घर के काम करने से कतराती थी और हर छोटे बड़े काम के लिए माया पर निर्भर रहती थी। वह घर के सभी फैसले खुद लेती, लेकिन माया की सलाह लेना तो दूर, उसकी बात सुनना भी अपमान समझती थी। रिया ने शुरू शुरू में रवि के सामने माया के साथ सामान्य व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी असली सोच उजागर करने लगी। एक दिन जब माया ने रिया से खाने में नमक ज़्यादा होने की बात की तो रिया ने रूखे स्वर में कहा, अगर आपको खाने में कोई कमी दिखती है तो खुद बना लीजिए, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। माया ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो गया कि रिया उसकी इज्जत नहीं करती। रवि रोज़ सुबह काम पर चला जाता और शाम को थक कर लौटता। उसे घर के अंदर चल रहे तनाव का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि रिया उसके सामने माया के साथ मधुर व्यवहार करती, लेकिन जैसे ही रवि घर से बाहर जाता, रिया का रवैया बदल जाता। रिया ने धीरे धीरे घर के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। वह अपने मन मुताबिक माया के साथ व्यवहार करती। सुबह के काम, कपड़े धोना, खाना बनाना, घर की सफाई, सारे काम माया को अकेले करने पड़ते। रिया सिर्फ आराम से बैठती और कभी कभी टीवी देखती रहती। माया ने कई बार कोशिश की वह रिया को समझा सके, लेकिन हर बार रिया ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि वो बूढ़ी हो चुकी है और उसके काम करने का समय खत्म हो गया है। कुछ समय बाद रिया ने माया को घर के मुख्य कमरे से निकालकर एक छोटे से कोने में रहने के लिए मजबूर कर दिया। अब माया का बिस्तर रसोई के पास के एक छोटे कमरे में था। यह कमरा इतना संकरा था कि उसमें मुश्किल से एक चारपाई आती थी। रिया ने इसे यह कहकर सही ठहराया कि माया के लिए बड़े कमरे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है और उसे ज़्यादा आराम की आवश्यकता नहीं है। यह सब रवि की अनुपस्थिति में होता था और जब भी वह घर पर होता तो रिया हर बात को सुंदर तरीके से पेश करती ताकि रवि को कुछ शक न हो। माया ने सोचा था कि उसकी बहू एक दिन समझ जाएंगी और फिर से सम्मान देंगी, लेकिन रिया का व्यवहार दिन ब दिन खराब होता गया। एक दिन रिया ने माया से कहा, अब आपको घर के खर्चों में भी हिस्सा डालना चाहिए। आप बस खा पी कर आराम करती है और कुछ काम भी नहीं करती। यह घर कोई आश्रय नहीं है। माया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मजबूर थी। उसके पास कोई सहारा नहीं था। रवि से कुछ कहने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि वह पहले ही रिया के प्रभाव में था। सुमित्रा ने अपने पुराने गहने बेच दिए और उनसे थोड़ा बहुत जो भी पैसा मिला उसे रिया को दे दिया। दिन बीतते गए और माया की सेहत खराब होने लगी। वह कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन रिया का दिल फिर भी नहीं पिघला। एक दिन जब माया ने काम करने में असमर्थता जताई तो रिया ने उसे खरी खोटी सुनाई। आपसे तो कुछ नहीं होता। अगर आप यहाँ रहना चाहती है तो कुछ करना सीखिए, वरना आपके लिए वृद्धाश्रम का इंतज़ाम कर दिया जाएगा। यह सुनकर माया का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि इस उम्र में उसे अपने परिवार का प्यार और देखभाल मिलेंगी, लेकिन उसे अब अपने ही घर में बेघर होने का डर सता रहा था। उसने खुद को कड़ी मेहनत के लिए फिर से तैयार किया और अपनी सारी तकलीफें भुलाकर काम करने लगी, लेकिन उसकी कमज़ोरी अब ज़्यादा दिन छुपाई नहीं जा रही थी। एक दिन वह रसोई में काम करते करते बेहोश हो गई। रिया ने उसे देखा, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय उसे वैसे ही छोड़ दिया। रवि जब घर लौटा तो उसने अपनी माँ को बेहोश पाया। वह घबरा गया और तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि माया बहुत ज़्यादा काम करने और सही देखभाल न होने के कारण कमज़ोर हो गई है। रवि यह सुनकर चौंक गया। उसने रिया से पूछा, तुमने माँ का ख्याल क्यों नहीं रखा? रिया ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, मैंने तो हमेशा कोशिश की, लेकिन माँ ही किसी की नहीं सुनती। उन्हें आराम करने के लिए कहा था, लेकिन वह हर बात में टांग अड़ाती है। रवि कुछ नहीं कह सका, क्योंकि रिया ने इतनी सफाई से सारी बातें घुमा दी कि वह समझ नहीं पाया कि सच्चाई क्या है। माया की सेहत अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह कमज़ोर हो चुकी थी और काम करने की स्थिति में नहीं थी। रवि अब पहले से ज़्यादा अपनी माँ का ख्याल रखने लगा, लेकिन वह रिया के छल से पूरी तरह समझ नहीं पाया।
रिया ने धीरे धीरे रवि के मन में यह बात डाल दी कि माया की वजह से उनके घर का माहौल खराब हो रहा है, उनके भविष्य की योजनाएं रुक रही है। रवि अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, लेकिन अब उसके मन में भी यह बात आने लगी कि शायद रिया सही कह रही है। एक दिन रिया ने रवि से कहा, देखो, अगर माँ को अब वृद्धाश्रम भेजा जाए तो उनका भी ठीक से ख्याल रखा जाएगा और हमें भी अपने जीवन में शांति मिलेगी। रवि पहले तो इस बात पर चौंक गया, लेकिन रिया की बातों में आकर वहाँ तैयार हो गया। माया को जब ये बात पता चली तो उसका दिल टूट गया और उसने सोचा था कि घर में उसे अपना जीवन व्यतीत किया है और अब उसकी आखिरी सांसें भी इसी घर से पूरी होंगी। लेकिन भाग्य ने उसे उसके लिए और कुछ ही तय कर रखा था। वह चुपचाप अपनी नियति स्वीकार कर चुकी थी। माया को वृद्धाश्रम भेज दिया गया। रवि और रिया ने सोचा कि अब वह जिंदगी में शांति आएंगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने क्या खो दिया है। माया ने वृद्धाश्रम में अपनी बाकी जिंदगी एकांत में बिताई, लेकिन उसका बेटा रवि कभी सच्चाई से परिचित नहीं हो पाया। वृद्धाश्रम में रहते हुए माया के मन में यह बात हमेशा रही कि उसने अपने बेटे के सुख शांति के लिए सब कुछ सहन किया। उसका प्यार भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी जालिम बहू ने उसकी ज़िंदगी में दुखों से भर दिया। रवि और रिया के जीवन में भले ही कुछ सही लगता, लेकिन उन्होंने जो किया उसकी सज़ा उन्हें समय के साथ मिली। रवि को अपने किए पर पछतावा होने लगा और एक दिन जब वह माया से मिलने वृद्धाश्रम गया तो वहाँ की दीवारों ने उसकी माँ की कमी का एहसास उसे हर पल दिलाया। यह कहानी सिखाती है कि रिश्तों में सबसे बड़ा मूल्य प्यार और सम्मान का होता है। अगर हम अपने बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो ज़िंदगी कभी सुखद नहीं हो सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूल, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।